आपने समाचार पत्रों से लेकर न्यूज़ चैनल्स पर सैकड़ों बार एक शब्द पढ़ा, सुना और देखा होगा, बीमारू राज्य। बीमारू यानी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बीमारू यानी बीमार। इन राज्यों की महान विरासत और सनातनी सभ्यता के इतिहास में इनके योगदान को नकार कर इन्हें आधुनिक भारत में बीमारू की अपमानजनक संज्ञा क्यों दी गई? ये बीमारू शब्द मार्क्सवादी अर्थशास्त्रियों की देन है। इस शब्द के पीछे इन राज्यों की आर्थिक सामाजिक विफलताओं से अधिक मार्क्सवादी अर्थशास्त्रियों की खुन्नस सामने आती है, जिसका मूल कारण केवल यह है कि ये राज्य अपनी गरीबी और राजनीतिक दुर्दशा के बावजूद हिंदू चेतना को जीवंत रख सके। ये राज्य हिंदू हार्टलैंड माने जाते हैं, जिन्हें काऊ बेल्ट कहकर दूसरे तरीके से अपमानित करने के प्रयास हुए। यही वो राज्य हैं जो तमाम मार्क्सवादी झंडा बरदारों के होते हुए भी धर्मांतरण के आगे कभी नहीं झुके, अपना आधार नहीं छोड़ा। यहाँ की विशाल हिंदू जनसंख्या हमेशा इन मार्क्सवादियों को खटकती रही। आश्चर्य की बात यह कि बंगाल और केरल को आर्थिक रूप से बर्बाद कर देने वाले वामपंथियों ने कभी इन दोनों राज्यों को बीमारू जैसी कोई संज्ञा नहीं दी, बल्कि उन्हें हमेशा प्रोग्रेसिव या अगुआ कहा। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदू अपनी जातीय अस्मिता के प्रति उसी तरह सचेत नहीं रहे या गरीबी विपत्ति में भी अपने सनातनी संस्कारों के लिए दृढ़ नहीं रहे। इन राज्यों से भारी संख्या में पलायन हुआ, पर ये वामपंथी कभी नहीं कह सके कि बंगाल और केरल बीमारू हैं, क्योंकि यहाँ तो वो दशकों सत्ता में रहे और अपनी मर्जी से राज्य की सभ्यता संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया। मार्क्सवाद लेनिनवाद का कहर केवल इतिहास और समाजशास्त्र की पुस्तकों पर नहीं बरपा है, उसने तो सनातनी दुर्गों को हमेशा अपने गाली गलौज के हथियार से तोड़ने का प्रयास किया है। बीमारू कहकर इन राज्यों की विशाल हिंदू जनसंख्या को परप्रांत वासियों के सामने छोटा सिद्ध करना कितना घृणित और नीच है। क्या आपने इस पहलू पर कभी विचार किया है?